केवल कल्पित या मन गढ़ंत बातें नहीं होती, लंबी विचारणा और अनुभवों की विशाल श्रृंखला से निकली होती है। कोई उसका उल्टा अर्थ करता है तो खुद तो दुखी होता है, लेकिन दूसरों को भी शास्त्र में श्रद्धा से विचलित कर देता है। श्री घनश्याम महाराज को शास्त्र में बचपन से ही विशेष रुचि थी। माता पिता ने जब परीक्षा ली, तब श्री घनश्याम महाराज ने हथियार और सोना छोड़कर शास्त्र को ही उठाया था। अयोध्या निवास के दरमियान बाल प्रभु भिन्न भिन्न मंदिरों में दर्शन करते और कथा भी सुनते। एक बार हनुमानगढ़ी में मोहनदास नामक साधु कथा कर रहे थे, तब सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। हे सज्जनों, एक बार भगवान नारायण नाड़ी जंग के बेटे मुरदानव से युद्ध कर रहे थे। कुछ समय बीत जाने पर भगवान वहां से भाग के रत्नावती नामक एक गुफा में छिप गए। अंतर्दृष्टि करके योग निद्रा में लीन थे। तब भगवान की 11 इंद्रियों से एक कन्या उत्पन्न हुई। मुरदानव वहां आया और देखा तो एक सुंदर कन्या खड़ी थी। मुरदानव उसमें मोहित हो गया। कन्या से कहने लगा कि मेरे साथ विवाह करोगी? कन्या ने कहा कि मेरी एक शर्त है। मुरदानव ने कहा कि क्या शर्त है? कन्या ने कहा कि जो मुझे युद्ध में जीत जाएगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। फिर कन्या और मुरदानव के बीच युद्ध शुरू हुआ। कन्या ने अपने खड़ग से मुरदानव का मस्तक काट डाला। जब भगवान निद्रा से जगे तो सामने कन्या हाथ जोड़कर खड़ी थी। कन्या बोली, हे भगवान, मैं आपके एकादश इंद्रियों से प्रकट हुई हूं, इसलिए मेरा नाम एकादशी है। मैंने मुरदानव को मार डाला। भगवान उस कन्या पर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। कन्या ने कहा कि आज मेरा जन्म हुआ है, अतः आज के दिन कोई अनाज ना खाए और उपवास करके आपकी आराधना करे, उसे आप अपने धाम में निवास देना। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया। हमारे शास्त्रों में एकादशी का बड़ा ही महात्म्य लिखा है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने का जो फल है वो एकादशी के 16वें भाग के बराबर नहीं होता। बाबा जी, एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ, बोलो बोलो, क्या प्रश्न है? हमारे शास्त्रों में एकादशी की इतनी महिमा कही गई है, तो फिर भी कुछ लोग एकादशी का व्रत क्यों नहीं करते? भाई, तुझे पता नहीं, भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है, वो दुख भुगतने नहीं दिया। तो फिर क्यों दिया है? मौज मजाक करने और सुख चैन से जीने के लिए दिया है। लेकिन अभी तो आप एकादशी की महिमा की बातें कर रहे थे। वो सब तो शास्त्रों में लिखी गई बातें हैं। शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है वो सब पालन नहीं करना होता। अगर उन सब का पालन करने लगे तो हम तो मर ही जाएंगे। लेकिन क्या करें, नियम के अनुसार उसकी कथा भी करनी पड़ती है। लेकिन बाबा जी, शास्त्रों में लिखी गई बातें कभी गलत नहीं होती ना? हाँ, गलत नहीं होती तो दूसरी जगह पर दूसरा भी तो लिखा होता। कहाँ? क्या लिखा है? हमने सुना है कि एकादशी को तो जगन्नाथपुरी में उल्टी लटका दी है और एकादशी के दिन वहां ताला लग जाता है ताकि एकादशी बाहर न निकल सके। बाबा जी, यह सब बनाई हुई बातें हैं। महिमा के अतिरेक में एकादशी का निषेध किया गया है। अरे भाई, तू तो पीछे ही पड़ गया है। आत्मा रूपी भगवान को भूखा रख के दुखी करना
कौन से पुण्य का काम है। इसलिए इस मनुष्य शरीर से खाओ पियो और मौज मनाओ। भगवान ने इसीलिए तो ये मनुष्य शरीर दिया है, बार बार नहीं मिलता। इसीलिए विषय मात्र से तृप्त होकर देहांत हो वो अच्छा, नहीं तो भूत होना पड़ता है। अरे भाइयों, जिस दिन हमें खाना ना मिले उस दिन एकादशी ही तो है। आप व्यासपीठ पर बैठकर लोगों को उल्टा समझा रहे हैं, वह ठीक नहीं। आप तो सबके उपदेष्टा और गुरु के स्थान पर हो, फिर भी शास्त्र विरुद्ध बातें कर रहे हैं। तू कौन होता है हमें समझाने वाला? इतने बरस बीत गए, कोई कुछ नहीं बोला, और तू आजकल का छोरा हमें समझाने आया है। हम जो करते हैं वही शास्त्र सम्मत है। बाबा जी, शास्त्र सम्मत क्या है वह तो बाद में आपको पता चलेगा। क्यों जी, क्या होने वाला है? तुम जादू तो ना जानते हो क्या? ऐसी बातों से तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो कौन कहता है कि ऐसी भ्रष्ट बातें सुनने को? जाओ घर जाकर सो जाओ। आपकी बात सच है, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ऐसे त्यागी को लोग उपदेष्टा और गुरु मानकर पूछते हैं। अगर ये स्वयं अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसके साथ जुड़े कई लोगों को बुरा होगा। वाह, देखो भाइयों, हमें शास्त्र की बातें बताने आया था, एकादशी की महिमा सुनाकर हमें सीख देने चला था। न जाने कहां से चले आते हैं। ऐसे पाखंडी धर्म गुरुओं को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जो समझ पूर्वक नहीं मानते उसे सबक पूर्वक मनाना पड़ता है। हे दुष्ट पापी, तू त्यागी होकर एकादशी का व्रत करने की मना करता है। दूसरे लोगों को भी तुझ जैसे पापी बनाकर भगवान से विमुख करना चाहता है। तो ये ले मेरी गदा, ले, लेता जा, ले, ले। प्रभु बचाओ। यहां तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। ये ले मेरी गदा, ले, लेता जा, लेता जा पापी। इस बार जाने दो, मुझसे भूल हो गई। तो फिर जा और घनश्याम महाराज की क्षमा मांग। वे तो साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। तूने उसकी अवज्ञा की, उसका तुझे यह फल मिला है। यह तो सिर्फ नमूना था। अगर घनश्याम महाराज का कहा नहीं माना तो सारी जमपुरी के जमदूतों की मार खानी पड़ेगी। जाओ। हे घनश्याम महाराज, मैं आपको नहीं पहचान सका, मुझे क्षमा कीजिए। आज से कभी मैं दूसरों को उल्टा सुल्टा नहीं समझाऊंगा। मैं भी एकादशी का व्रत करूंगा और दूसरों को भी करने का मुझे फल मिल गया। प्रभु, मिल गया। मोहनदास जी, केवल मार के डर से नहीं, लेकिन सच्ची श्रद्धा से एकादशी का व्रत करना चाहिए। पूर्ण भाव से करेंगे तो भगवान अवश्य फल देते हैं। अतः आज से कभी एकादशी का व्रत चूकना मत। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। भक्तों, आज से आप भी नियम लेकर जाओ कि हम भी एकादशी का व्रत करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो बजरंग बली हनुमान जी की, बोलो बाल स्वरूप घनश्याम महाराज की। આ યુવાનોને આપણે વધાવી લઈએ અને આપણને ખૂબ સરસ મજાનું પ્રેરણા આપે એવા આપણા આ કાર્યક્રમને ઇન્ડિયા અમદાવાદમાં બાબુભાઈ પીઠવડીવાળા અલ્પેશ ભગતના બાપુજી અત્યારે જોવે છે, એમનો ત્યાંથી છેક ફોન આવ્યો કે સ્વામી અમારા બધા ભક્તોને